करोड़ों लोग जिस व्रत और उपवास को भगवान का आदेश मानकर करते हैं, क्या हो अगर वही बात असली धर्म ग्रंथों में उस रूप में लिखी ही ना हो। सदियों से चली आ रही एक परंपरा जिसे लोग धर्म समझ बैठे, लेकिन क्या शास्त्र भी यही कहते हैं? हर साल करोड़ों लोग व्रत रखते हैं, लेकिन क्या किसी ने कभी पूछा है कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? क्या वेद, गीता, उपनिषद और अन्य धर्म ग्रंथ वास्तव में इसका आदेश देते हैं, या फिर हम बिना जांच किए सदियों से चली आ रही परंपरा का पालन कर रहे हैं? आज हम प्रमाण देखेंगे और निर्णय आप स्वयं करेंगे। नमस्कार दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो सदियों से धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं की नींव रखता है, जिसे हम मुख्य मुक्ति का साधन भी मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं व्रत और उपवास की। क्या वास्तव में व्रत और उपवास करने से कोई लाभ मिलता है, या फिर यह एक मनमाना आचरण है? दोस्तों, हमारे धर्मगुरु हमें बताया करते थे कि जितना अधिक कठोर तप करोगे उतनी ही जल्दी भगवान को पा जाओगे, उतनी ही जल्दी आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो व्रत रहना भी एक तरह का कठोर तप ही कहलाता है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि क्या व्रत करने से हमें मुक्ति संभव हो सकती है, क्या कहते हैं हमारे सदग्रंथ इसके बारे में। दोस्तों, हम सभी सवालों के जवाब हम हमारे सदग्रंथों से ही देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हम अपने सदग्रंथों की ओर बढ़ते हैं तो हमें सबसे पहला प्रमाण देखने को मिलता है हमारी ही श्रीमद् भागवत महापुराण में। श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक 165। न तो व्रत से, न उपवास से और न शरीर को कष्ट देने से परम तत्व की प्राप्ति होती है। शुद्ध भक्ति से ही वह प्राप्त होता है, किसी अन्य प्रकार से नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी व्रत और उपवास को साफ साफ मना करते हैं। हमारी श्रीमद् भागवत महापुराण व्रत और उपवास को साफ साफ मना कर रही है। दोस्तों, हमें इसके और भी प्रमाण देखने थे। इसके लिए हम गए अपनी ही पवित्र पुस्तक श्रीमद् भगवत गीता की ओर, जो कि हिंदू धर्म का जाना माना ग्रंथ है, जिसे सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है हिंदू धर्म में, श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में बताया गया है कि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 16, हे अर्जुन, योग। दोस्तों, यहाँ पर योग का मतलब होता है भक्ति। ना तो बहुत अधिक खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का, ना अधिक सोने वाले का और ना बिल्कुल ना सोने वाले का सिद्ध होता है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ना तो अधिक खाने वाले का और ना बिल्कुल ना खाने वाले का, अर्थात व्रत रहने वाले का योग कभी सफल नहीं होता। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं अपने उपनिषदों की। तो दोस्तों, इसका प्रमाण हमें अपनी मुंडक उपनिषद में भी देखने को मिलता है, जहाँ पर लिखा हुआ है मुंडक उपनिषद प्रथम मुंडक द्वितीय खंड मंत्र 12। यह आत्मा न प्रवचन करने से, न बुद्धि की अधिकता से, न बहुत अधिक श्रवण करने से प्राप्त होता है। यह आत्मा बलहीन व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता और न ही प्रमाद पूर्वक तप करने वालों को मिलता है, अर्थात केवल व्रत, उपवास आदि करने मात्र से यह आत्मा प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे जो सदग्रंथ हैं हमें व्रत करने से और उपवास करने से साफ साफ मना कर रहे हैं, और हमको आदेश दे रहे हैं कि व्रत करने से मुक्ति संभव नहीं हो सकती। दोस्तों, यही बात हमारे कबीर साहिब जी ने भी बोली थी, व्रत करने से मुक्ति है तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं, और ये शिवलिंग पूजा सालिक राम की अनजाने में करते हैं। दोस्तों, इसका प्रमाण हमें कबीर सागर में भी देखने को मिलता है, जहाँ पर कबीर साहिब जी ने साफ साफ मना किया है। दोस्तों, जब यह बात कबीर साहिब जी ने बोली थी तो उनका बहुत विरोध हुआ था, लेकिन बाद में ये बात सत्य साबित हुई। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि व्रत और उपवास का आदेश कहीं भी किसी भी सदग्रंथ में देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, यह एक मनमाना आचरण है। व्रत करने से मुक्ति संभव हो जाएगी, ये बात कहीं पर भी किसी भी सदग्रंथ में स्पष्ट रूप से नहीं लिखी है। लेकिन दोस्तों, हमारे धर्मगुरु हमें आज तक यही बताते आ रहे हैं कि जितना अधिक कठोर तप करोगे, जितना अधिक भूखा रहोगे, भगवान की उतनी ही जल्दी प्राप्ति होगी। लोग 9-9 दिन तक भूखे रहते हैं कि भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, जबकि कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है, किसी भी हमारे सदग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा है कि भूखे रहने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, यह एक मनमाना आचरण है, जिसे हमें तुरंत त्याग देना चाहिए और हमें सदगुरु की तलाश करनी चाहिए। दोस्तों, इसका प्रमाण हमें एक और सदग्रंथ में देखने को मिलता है, जिसका नाम है घट रामायण, जिसके पृष्ठ नंबर 243 पर जब हम गए तो हमने देखा कि वहाँ पर ब्रह्मा जी लोमस ऋषि को ज्ञान उपदेश दे रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने बताया कि व्रत रहने से मुक्ति संभव हो सकती है। तो देखिए लोमस ऋषि ने क्या बताया, क्योंकि लोमस ऋषि ने अपने जीवन का वर्णन किया है कि उन्हें व्रत करने से क्या लाभ मिला। सहस बरस एकादशी कीन्हा, अंत जन्म माखी को लीना, ऐसे व्रत कीन बहुतेरा, ताका सुनु बर्तन निवेरा, प्रथम एतवार को कीन्हा, तासे जन्म चील को लीन्हा, मंगल बहुविधि व्रत राई, तासे जन्म सुअर को पाई, अनुपुरी व्रत तीज को कीन्हा, ऊकर जन्म ताही से लीन्हा, अरु परदोष नेम से कीन्हा, खर को जन्म ताही से लीना,
हितिपात विधि से विधि कीना, जन्म जाई बंदर को लीना। नीमी व्रत अष्टमी कीन्हा, तासे जन्म मूस को लीना। अरु अनंत 14 पुनि कीन्हा, तासे जन्म ऊंट का लीना। और चतुर्थी बरत बखाना, तासे जन्म भैंस को जाना। और बरत करे झार बनाई, पुनि मुक्ति हम पे नहीं आई। घट रामायण पृष्ठ 243, जहाँ पर श्री ब्रह्मा जी बता रहे हैं, लोमस ऋषि में कहें विचारा, संत सरनी से होई उबारा। तीर्थ व्रत सब झूठ पसारा, नहीं होई ऐसे निर्वारा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी घट रामायण भी हमको मना करती है व्रत और उपवास रहने से। यह सब हमारे धर्म गुरुओं द्वारा फैलाया गया जाल है। दोस्तों बात रही हमारे धर्म गुरुओं की, शंकराचार्यों की, तो उनको हमारे सदग्रंथों से कुछ भी लेना देना नहीं है, ना उनको हमारी मुक्ति से कुछ लेना देना है। उनको केवल राम और कृष्ण की कहानी से मतलब होता है। दोस्तों यही कारण है कि आज का समाज नास्तिकता की ओर बढ़ रहा है। लोग भगवान को भूलकर नास्तिक बनते जा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे धर्म गुरुओं ने, हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया, हम उसी के अनुसार भक्ति करते आ रहे हैं, जिस कारण से हमें कोई भी लाभ नहीं मिलता। हम अपने सदग्रंथों को आधार नहीं मानते हैं, हम अपने सदग्रंथों की बात नहीं मानते हैं, हम अपनी तरफ से मनमाना आचरण करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई भी लाभ नहीं मिलता है और हम नास्तिकता की ओर चले जाते हैं। आज हम देख सकते हैं कि पूरा चीन नास्तिक हो चुका है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो आज पूरी तरह से नास्तिक हो चुके हैं। दोस्तों आज इस पूरे विश्व में केवल और केवल एक ही संत ऐसे हैं जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति दे रहे हैं, सदग्रंथों के अनुसार हमें साधना बता रहे हैं, और वो संत हैं संत रामपाल जी महाराज। जी हाँ दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे गुरु हैं जो वास्तव में शास्त्रों के अनुसार, सदग्रंथों के अनुसार भक्ति बता रहे हैं, जो भक्ति हमें करनी चाहिए। क्योंकि गीता अध्याय 16 के श्लोक नंबर 24 में साफ साफ लिखा हुआ है कि कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में तेरे लिए अर्जुन तेरे शास्त्र ही प्रमाण हैं। हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए हमारे शास्त्र ही प्रमाण हैं। हमें किसी की बात पर झूठा विश्वास नहीं करना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज ही एक ऐसे गुरु हैं जो वास्तव में शास्त्रों के अनुसार भक्ति प्रदान कर रहे हैं। लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां भी ठीक हो गई हैं। कैंसर, एड्स जैसी भयानक बीमारी जिनका कोई इलाज नहीं है, उनकी शरण में जाने से ये भी ठीक हो गए हैं। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो YouTube पर जाकर सर्च करिए संत रामपाल जी महाराज। वहाँ पे आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे, जहाँ पर आपको भक्तों के अनुभव देखने को मिलेंगे, जहाँ पर वो बताएंगे कि हमको ये बीमारी थी, हमको ये समस्या थी और हमको कैसे इस समस्या से छुटकारा मिला। दोस्तों आपको ऐसे ऐसे इंटरव्यू देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर भक्त बता रहे हैं कि डॉक्टरों ने हमको साफ साफ मना कर दिया था कि आपका जीवन शेष नहीं रहा, लेकिन जब से हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए उस दिन से आज तक ना हमें एक टैबलेट खानी पड़ी है, ना ही हमको कोई बीमारी है, ना ही समस्या है। अब दोस्तों ये केवल और केवल इसलिए संभव हो पाया है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार सतभक्ति प्रदान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ही हमें भक्ति करने का आदेश देते हैं, उससे बाहर नहीं बताते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे वेद कहते हैं कि परमात्मा कुछ भी कर सकता है। परमात्मा जिंदे को भी मुर्दा कर सकता है और मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है। परमात्मा में इतनी शक्ति है कि किसी की भी आयु बढ़ा सकता है। इसलिए दोस्तों अगर हमें मुक्ति पानी है तो हमें व्रत, उपवास, तीर्थ स्नान करने, ये सब पाखंडों से दूर होना पड़ेगा। दोस्तों ये सब हमारे धर्मगुरुओं द्वारा चलाया गया पाखंड है, जो कि आज भी चलता आ रहा है। तो आज हम शिक्षित हैं, हम अपने सदग्रंथों को स्वयं ही पढ़ सकते हैं, हम स्वयं ही निर्णय ले सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। किसी की कही कहाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जैसे कि मैंने कहा, इस विश्व में केवल और केवल एक ही संत ऐसे हैं जो वास्तव में सदग्रंथों के अनुसार भक्ति प्रदान कर रहे हैं। वो संत हैं संत रामपाल जी महाराज। तो दोस्तों अगर आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनना चाहते हैं तो साधना टीवी पर रात में 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक लाइव प्रसारण किया जाता है, तो आप जाकर वहां पर सुन सकते हैं। या फिर आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं संत रामपाल जी महाराज, जहां पर आपको 7:30 बजे से लाइव प्रसारण देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और रिसर्च वाली वीडियो आपको देखने को मिलती रहेगी।